हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के 10वीं कक्षा के छात्रों का 19 मार्च 2024 को विज्ञान विषय का एग्ज़ाम है और विज्ञान विषय की तैयारी करवाने के लिए आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर रसायन विज्ञान के जितने भी एक एक नंबर वाले क्वेश्चन हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट उनकी तैयारी करवाऊंगा। और इसकी तैयारी करवाने के लिए मैंने हरियाणा बोर्ड ने जो पिछले 4 सालों में एग्ज़ाम लिए हैं उन क्वेश्चन पेपरों के अंदर जितने भी रसायन विज्ञान के क्वेश्चन आए थे उन सभी क्वेश्चनों के आंसर मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाऊंगा। और उसके अलावा जो इस साल के जो प्रैक्टिस पेपर हैं उन प्रैक्टिस पेपर के अंदर जितने भी एक एक नंबर वाले क्वेश्चन आए थे वो सारे क्वेश्चन भी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर करवाऊंगा ताकि आपकी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए अच्छे से तैयारी हो जाए। और इससे पहले जो है मैंने भौतिक विज्ञान की भी इसी तरह से वीडियो बना के अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आप प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं। और इसी तरह से मैं जीव विज्ञान की भी क्वेश्चन अपलोड करूंगा और उसके बाद 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर वाले क्वेश्चनों की भी तैयारी करवाऊंगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब क्वेश्चन देखते हैं 2023 के। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नोट कर रखे हैं। 2023 के अंदर जो 4 सेट आए थे, चारों सेटों के अंदर जो रसायन विज्ञान के जो क्वेश्चन आए थे वो सभी मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं। इसी तरह से 2022 के भी हैं और 2018 और 19 के भी हैं, क्योंकि 20 और 21 में कोविड की वजह से एग्ज़ाम नहीं हुआ था तो उनके वो क्वेश्चन पेपर नहीं है। अब 2023 का जो है ये सेट ए है और इसके अंदर पहला क्वेश्चन आया था, इनमें से कौन सी संतुलित रासायनिक समीकरण अवस्था संकेतों के साथ सही है। यानी कि जो चॉइस दिए गए थे उन चॉइसों के अनुसार, यानी कि जो ऑप्शन थे ए बी सी डी, तो कौन सी रासायनिक समीकरण जो है संकेतों के अनुसार सही थी। तो आंसर मैंने यहाँ पर नीचे लिख दिया है। CO ये गैस है, H2H2O लिक्विड है ये, और CH3OCH ये प्रोडक्ट बना है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी किसके आधार पर स्वीकार किया गया है। तो इसको जो है परमाणु क्रमांक के अनुसार, यानी कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसको परमाणु क्रमांक के आधार पर स्वीकार किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आया था, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो बेकिंग सोडे का जो रासायनिक नाम है वो है सोडियम कार्बोनेट। उसके बाद 2023 के सेट बी के अंदर जो क्वेश्चन आए थे वो देखें, बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र, तो ये है CaO ये है। उसके बाद दूसरा है, इनमें से कौन सा लवण नहीं है। तो जो ऑप्शन दिए गए थे उन ऑप्शनों के अनुसार जो नीला होता है ये लवण नहीं है। उसके बाद है, आधुनिक आवर्त सारणी के तीसरे व 5वें आवर्त में तत्वों की संख्या क्या है। तो तीसरे और 5वें आवर्त के अंदर जो तत्वों की संख्या वो बतानी थी, तो 8 और 18। उसके बाद है 2023 का सेट सी, और ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे आते हैं। उसके बाद क्वेश्चन पहला था इसके अंदर, चावल आलू तथा ब्रेड में मुख्यतः पाया जाता है तो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, यानी कि चावल आलू और ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट मिलता है। जल की सतही कठोरता हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, यानी कि जो जल की जो कठोरता है उसको हटाने के लिए सोडियम कार्बोनेट का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, समूह 17 के तत्वों के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये होते हैं 7। उसके बाद है 2023 का सेट डी के अंदर जो क्वेश्चन आए थे, किस प्रक्रिया को रोकने के लिए चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भरते हैं। तो ये है उपचयन की जो प्रक्रिया है इसको रोकने के लिए जो चिप्स की जो पैकेट आते हैं उसके अंदर नाइट्रोजन गैस डाली जाती है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विलयन अम्लीय प्रकृति का है। तो ऑप्शन के अनुसार जो है नींबू, यानी कि ऑप्शन के अनुसार जो है नींबू का रस। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या कितनी है। तो हाइड्रोजन परमाणु की जो त्रिज्या है वो 37 pm। उसके बाद है 2023 के अंदर जून और जुलाई में जो कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर जो रसायन विज्ञान के क्वेश्चन आए थे ये वो क्वेश्चन है। तो 2AgBr सूर्य का प्रकाश 2AgBr जो है ये कौन सी अभिक्रिया है। तो ये है वियोजन अभिक्रिया। उसके बाद है, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। तो ये पाया जाता है इमली के अंदर।
उसके बाद है एल कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या है, तो आएगा आंसर में 8। उसके बाद है 2022 का सेट ए के अंदर जो क्वेश्चन आए थे ये वो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आया था इसके अंदर, टमाटर में पाए जाने वाले अम्ल का नाम लिखो, तो ये है ऑक्सैलिक अम्ल। दूसरा क्वेश्चन है, हम लोहे की चीज़ों पर पेंट क्यों करते हैं, ताकि उसको जंग ना लगे, यानी कि जंग से बचाने के लिए। एक अधातु का नाम लिखे जो तरल अवस्था में पाई जाती है, अधातु के बारे में बताना है। अगर धातु के बारे में पूछा जाए तो पारा है, और अधातु है ब्रोमीन, यानी कि ब्रोमीन जो है एक ऐसी अधातु है जो तरल अवस्था में पाई जाती है। एक धातु का नाम लिखे जिसे चाकू से काटा जा सकता है, तो मैंने 2 के नाम लिखे यहाँ पर, सोडियम और पोटासियम। जो भी ऑप्शन में आए आप आंसर लिख सकते हैं, यही 2 ऑप्शन हैं, सोडियम और पोटेशियम। इन दोनों को जो है चाकू के साथ काटा जा सकता है। निम्न में से असंतृप्त यौगिक कौन सा है, तो बेंजीन जो है असंतृप्त यौगिक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 2022 के अंदर जो है ऑप्शन वाले क्वेश्चन जो है ज़्यादा आए थे, क्योंकि कोविड की वजह से 50% तो क्वेश्चन ऐसे आए थे एमसीक्यू वाले, और 50% जो है थ्योरी वाले आए थे, तो इसलिए यहाँ पर 2022 में एमसीक्यू की संख्या ज़्यादा है। तो क्वेश्चन है AgNO3 प्लस NaBr, AgBr और NaNO3 है, ये क्या है, विस्थापन अभिक्रिया है। एथेन में सहसंयोजक बंध है, तो ये है 7। एथेन के अंदर जो सहसंयोजक बंध है वो 7 है। अगला है, समजातीय श्रेणी के 2 यौगिकों में किस इकाई का अंतर है, तो CH2 का। उसके बाद है सेट बी 2022 का, तो ये जो अभिक्रिया है ये अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद श्वसन यानी कि सांस लेना एक ऊष्मासेपी अभिक्रिया है, तो आंसर में आ जाएगा ऊष्मासेपी। उसके बाद है, कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है, तो किया जाता है सोडियम कार्बोनेट का। तो ये सूत्र है, ये रासायनिक नाम है। कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो पारा। तो ये है धातु, और अभी थोड़ी देर पहले जो है अधातु के बारे में हमने पढ़ा था। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, मैग्नीशियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो होता है 282। उसके बाद है, 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की साझेदारी के द्वारा बनने वाले आबंध सहसंयोजी आबंध कहलाते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है इसके अंदर, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है। प्रोपेन का जो रासायनिक सूत्र है C3H8 है। उसके बाद है, कार्बन परमाणुओं के बीच द्विआबंध से जुड़े कार्बन के यौगिक क्या कहलाते हैं, तो इसको कहते हैं एल्कीन। उसके बाद 2022 के सेट सी के अंदर जो क्वेश्चन आए थे, तो ये अभिक्रिया कौन सी है ये बताना था, तो ये संयोजन अभिक्रिया है। उसके बाद अगला है, वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत है, यानी कि जो ये वियोजन अभिक्रिया है ये संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होती है, उल्टी होती है। CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम जो है, इसका जो सामान्य नाम है, इसको कहते हैं विरंजक चूर्ण। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी धातु चाकू से आसानी से काटी जा सकती है। ये क्वेश्चन पहले भी आया था 2023 में, सोडियम। फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ये है 285। यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है, उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र है, तो C4H10। अगला क्वेश्चन है, कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एक आबंध से जुड़े कार्बन के यौगिक क्या कहलाते हैं, तो इसको कहते हैं अल्केन। ये क्वेश्चन भी पहले आया हुआ है। उसके बाद है 2022 का सेट डी, ये जो अभिक्रिया है कौन सी अभिक्रिया है, ये है वियोजन अभिक्रिया। उसके बाद वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें जो है द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ये आंसर है। उसके बाद है, बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण है।
कौन सी धातु को भंडारण के लिए केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है, यानी कि ऐसी कौन सी धातु है जिसको स्टोर करने के लिए केरोसिन में डुबाकर रखते हैं, तो ये है सोडियम। तो ऊपर वाला क्वेश्चन ये था कि बेकिंग पाउडर और जो है बेकिंग सोडा तथा टार्टरिक अम्ल का मिश्रण है। अगला क्वेश्चन है एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो ये है 283 एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ऐसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें एक या अधिक दोहरे आबंध होते हैं इसको एल्कीन कहलाते हैं या फिर कहते हैं। पेंटेन का रासायनिक सूत्र है, पेंटेन का रासायनिक सूत्र है C5H12। कार्बन की संयोजकता है, कार्बन की संयोजकता जो है 4 होती है। उसके बाद है 2019, क्योंकि 2020 और 21 में एग्ज़ाम नहीं हुए थे कोविड की वजह से, तो रसायन विज्ञान के हैं 2019 का कोड ए के अंदर जो क्वेश्चन आए थे ये वो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आया था इसके अंदर, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया में कौन सा अभिकारक अपचयित हो रहा है, तो यहाँ पर जो है H2O में उपचयित हो रहा है। अगला क्वेश्चन है आपके पास 3 विलयन A, B एवं C है जिसका pH मान क्रमश 4, 7 एवं 10 है। इनमें से कौन सा विलयन अम्लीय होगा, तो आंसर आएगा 4 है, जिसका pH मान वाला विलयन A अम्लीय होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तत्व MCl सूत्र वाला एक क्लोराइड बनाता है, आवर्त सारणी में यह तत्व M संभवतः किस समूह के अंतर्गत होगा, तो ये आएगा Na के। 2019 का कोड बी यानी कि सेट बी। पहला क्वेश्चन था निम्न रासायनिक अभिक्रिया में कौन सा अभिकारक अपचयित हो रहा है, तो ये जो समीकरण है अभिक्रिया है इसके अंदर CuO में अपचयित हो रहा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके पास 3 विलयन A, B एवं C है जिनका pH का मान क्रमश 3, 7 एवं 9 है। इनमें से कौन सा विलयन क्षारीय होगा, तो आंसर है C विलयन क्षारीय होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है तत्व MCl2 सूत्र वाला एक क्लोराइड बनाता है, आवर्त सारणी में यह तत्व M संभवतः किस समूह के अंतर्गत होगा, तो ये Mg के। उसके बाद है 2019 के सेट सी के अंदर यानी कि कोड सी के अंदर जो क्वेश्चन आए थे, निम्न रासायनिक अभिक्रिया में कौन सा अभिकारक अपचयित हो रहा है, तो ये अभिक्रिया है और इसके अंदर जो कार्बन है सी वो उपचयित हो रहा है। उसके बाद है आपके पास 3 विलयन A, B एवं C है जिनका pH मान 2, 7 और 11 है। इनमें से कौन सा विलयन उदासीन होगा, तो आंसर आएगा विलयन B जिसका pH मान 7 है, उदासीन होगा। उसके बाद है तत्व MCl4 सूत्र वाला एक क्लोराइड बनाता है, आवर्त सारणी में यह तत्व M संभवतः किस समूह के अंतर्गत आएगा, तो Si। उसके बाद रसायन विज्ञान के 2018 के क्वेश्चन पेपर में जो सेट ए था उसके अंदर जो क्वेश्चन आए थे ये वो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है श्वसन निम्न में से किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये श्वसन जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन है अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है, तो एंटासिड का यूज होता है। निम्न में से किस तत्व में 2 कोष हैं तथा दोनों इलेक्ट्रॉनों से पूरित हैं, तो आंसर में आ जाएगा नियोन Ne। उसके बाद है बी सेट 2018 का, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है, ताकि उनका उपचयन रोकने के लिए, यानी कि वो खराब ना हो, उपचयन अभिक्रिया रोकने के लिए। NaCHO3 का प्रचलित नाम क्या है, तो ये है बेकिंग सोडा। निम्न में से किस तत्व में दूसरे कोष में पहले कोष से दुगने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कार्बन के अंदर होते हैं। उसके बाद है 2018 का सेट सी, ये जो अभिक्रिया है ये है श्याम श्वेत फोटोग्राफी में। ऊपर दी गई अभिक्रिया का उपयोग होता है, तो इसका उपयोग होता है श्याम श्वेत फोटोग्राफी में, ब्लैक एंड वाइट। उसके बाद जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग होता है, तो Na2CO3 10H2
ओ, ये क्वेश्चन पहले भी आया था। निम्न में से किस तत्व में कुल 3 कोष हैं तथा संयोजकता कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है? तो सिलिकॉन के अंदर Si। अगला क्वेश्चन है 2018 के कोड डी से, निम्न में से ऊष्मासेपी अभिक्रिया कौन सी है? तो जो ऑप्शन थे उसके अनुसार वनस्पति द्रव्य का कंपोस्ट में विघटन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है? तो ये बनाता है बुझा हुआ चूना, CaCOH2, CaOH2। उसके बाद है, निम्न में से किस तत्व में कुल 2 कोष हैं तथा संयोजकता कोष में 3 इलेक्ट्रॉन हैं? तो इसका आंसर आएगा बोरान। तो ये थे आपके पिछले 4 सालों के क्वेश्चन पेपर। अब मैं आपको सैम्पल पेपर्स के जो क्वेश्चन हैं वो दिखाता हूँ। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है सैम्पल पेपर से, कौन सी गैस खाद्य पदार्थों में विकृत गंधकता को रोकती है? तो नाइट्रोजन रोकती है। अगला क्वेश्चन है, NHCO3 का प्रचलित नाम है बेकिंग सोडा। उसके बाद है, एक अधातु का नाम लिखे जो विद्युत की सुचालक है, यानी कि एक अधातु का नाम बताना है जो विद्युत की सुचालक है, तो ग्रेफाइट। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है, यानी कि गर्म पानी का टैंक जो टंकी है उसको बनाने में तांबे का प्रयोग होता है, परंतु इस्पात यानी कि लोहे के मिश्र धातु का नहीं। इसका कारण बताएं? तो आंसर में आएगा, तांबा जो है इस्पात की अपेक्षा ऊष्मा का अच्छा चालक है, यानी कि जो तांबा है वो इस्पात की अपेक्षा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है तथा यह इस्पात की तरह गर्म जल के साथ क्रिया भी नहीं करता, और जो तांबा है वो इस्पात की तरह गर्म पानी के साथ यानी कि वो अभिक्रिया नहीं करता। उसके बाद कथन और कारण वाले आएंगे। कथन, अभिकथन में है श्वसन एक ऊष्मासेपी अभिक्रिया है, और कारण के अंदर है श्वसन जैव प्रक्रम है, तो इसका आंसर बनेगा A और R दोनों सत्य है तथा RA की सही व्याख्या नहीं है। उसके बाद है अभिकथन और ये है कारण, इस अभिक्रिया में HCl Cl2 में अपचयित होता है, तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा A और R दोनों सत्य हैं तथा RA की सही व्याख्या है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है ताकि उनका उपचयन रोका जा सके? अगला क्वेश्चन है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका pH मान संभवतः क्या होगा? तो ये होगा 10। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है? तो आंसर देखें, आयनिक यौगिकों में धन तथा ऋण आयनों के बीच शक्तिशाली आकर्षण यानी कि बंध का बेतुल बल होता है, यानी कि इसके बीच दोनों के बीच जो है आकर्षण जो बल होता है वो अधिक मजबूत होता है, बेतुल बल होता है। इस आकर्षण को तोड़ने के लिए बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अतः आयनिक यौगिकों का गलनांक जो है उच्च होता है, यानी कि इनके बीच जो है मजबूत जोड़ होता है और मजबूत जोड़ को तोड़ने के लिए अधिक मात्रा में ऊष्मा की जो है ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए गलनांक जो है उच्च है। उसके बाद है अभिकथन और कारण, खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है, और कारण के अंदर है टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, तो इसका आंसर बनेगा A और R दोनों सत्य हैं तथा RA की सही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन है, एक ऊष्मासेपी अभिक्रिया कौन सी है? एक ऊष्मासेपी अभिक्रिया का नाम लिखना था, तो वनस्पति द्रव या कंपोस्ट में वियोजन, ये पहले भी आया था। उस पदार्थ का नाम बताए जो क्लोरीन से अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है, तो ये भी पहले आया था, बुझा हुआ चूना। धातुएं अम्ल के साथ क्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न करती हैं? तो हाइड्रोजन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आघात वैद्यता किसे कहते हैं? आघात का मतलब होता है चोट पहुंचाना, पीटना। तो धातुओं को पीट कर पतली चादरों के रूप में परिवर्तित करने के गुण को आघात वैद्यता कहते हैं, यानी कि धातु को पीट कर हथौड़े से उनकी पतली जो चादरें बनाई जाती हैं, तो
उसको जो है, इस गुण को जो है आघात वैद्यता कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है अभिकथन और कारण वाला, और इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा ए व आर दोनों सत्य है तथा आर ए की सही व्याख्या है। उसके बाद अभिक्रिया के बारे में पूछा था कि ये कौन सी अभिक्रिया है, तो ये है ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है एसिटिक अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल जो है सिरके में पाया जाता है। ब्रोमीन एक धातु है, अधातु है, जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो ये क्वेश्चन पहले भी आया था। सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए क्यों किया जाता है, यानी कि सोना और जो चांदी है उसका उपयोग आभूषण बनाने के लिए क्यों होता है? क्योंकि इनमें चमक होती है तथा निष्क्रिय होने के कारण जंग नहीं लगता। इन दोनों के अंदर, सोने और चांदी में जो है जंग नहीं लगता। इनमें तन्यता यानी कि इनको खींचकर जो है पतली तार बनाई जा सकती है। आघात वर्धीयता जो अभी पढ़ा था, पीट कर चादरें बनाई जा सकती हैं। ये दोनों गुण होते हैं इन दोनों के अंदर, सोने और चांदी के अंदर। उसके बाद है अभिकथन और कारण वाला। खाद्य सामग्री को विकृत गंधिता से बचाने के लिए नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है, और कारण है नाइट्रोजन वायु में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। तो इसका आंसर बनेगा ए और आर दोनों सत्य है तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से किस तत्व में दूसरे कोष में पहले कोष से दुगने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कार्बन के अंदर होते हैं। अगला क्वेश्चन है अपच, ये पहले आ चुका है ये क्वेश्चन। उसके बाद है लो चूर्ण का तनु इलेक्ट्रॉनिक अमल डालने पर क्या होगा, तो हाइड्रोजन गैस व आयरन क्लोराइड बनता है। उसके बाद किस तत्व में दो कोष हैं तथा दोनों इलेक्ट्रॉनों से पूरित हैं, तो ये है नियोन। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कितने समूह हैं, तो 8 समूह हैं। एक विलयन के पीएच का मान 9 है, यह विलयन जो है दुर्बल सारीय है, कमजोर। उसके बाद है आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग व आवर्त हैं, तो आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर 18 तो वर्ग हैं और 7 आवर्त हैं। CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम जो है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट है। तो ये थे आपके सभी रसायन विज्ञान के सभी एक नंबर वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लेता है कि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।